बीजेपी ने चुनावी राज्यों में अपने कोटे से हरियाणा से 3, महाराष्ट्र से 4, झारखंड से 2, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से एक मंत्री बनाए हैं। बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने कोटे से 4 सांसदों को मंत्री बनाया है। बिहार में जेडीयू को कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। इसी तरह महाराष्ट्र से कई नेता मंत्री बने हैं। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई अहम राज्यों में तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को खासकर उन राज्यों में सियासी नुकसान हुआ है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल के जरिए चुनावी राज्यों को साधने की कवायद की है। कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है तो कुछ राज्यों के सियासी समीकरण के लिहाज से मंत्री बनाए हैं। ऐसे में देखना है कि मोदी सरकार 3.0 का ये दाव कितना कारगर रहता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से 60 मंत्री बने हैं तो 11 मंत्री सहयोगी दलों के कोटे से हैं। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद फिर अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने का फॉर्मूला हरियाणा की मौजूदा सरकार का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। ऐसे में नवंबर से पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी 2014 से ही लगातार ही राज्य की सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस बार उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा में नेतृत्व बदलाव किया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। इसके बावजूद प्रदेश की 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई है, जबकि कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी का जेजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। मोदी कैबिनेट में बिहार से जिन 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है उसमें सवर्ण, दलित और अति पिछड़ा वर्ग को बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 1 ओबीसी और 2 अति पिछड़ा वर्ग से हैं। दलित समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सूबे की दलित और महादलित दोनों को शामिल किया गया है। बिहार में सवर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसके लिहाज से मोदी सरकार में भूमिहार समुदाय से 2 और ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री बनाया जा रहा है। हालांकि राजपूत, कुशवाहा और कुर्मी समुदाय को प्रतिनिधित्व मोदी कैबिनेट में नहीं मिल सका है। बीजेपी अपने दम पर दिल्ली और झारखंड में है। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश की सभी 7 सीटें बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतने में सफल रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली सीट से सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। पंजाबी समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह देकर दिल्ली के सियासी समीकरण को साधने की कवायद की है। इसी तरह झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है तो संजय सेठ को राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा और संजय सेठ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर राज्य में ओबीसी आबादी को साधने का प्रयास किया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी 55% आबादी ओबीसी की है और सभी दलों के एजेंडे में ये समाज अनिवार्य रूप से होता है। अन्नपूर्णा देवी यादव समुदाय से आती है तो संजय सेठ वैश्य है। झारखंड में यादवों की आबादी 14% है, जबकि वैश्यों की आबादी 40% है। 6 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। इसे ध्यान में रखते हुए ये रणनीति कारगर होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।